हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, बट इसको हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक से लिखेंगे यानी शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग फॉर्मूला से हल नहीं करेंगे। ओके, यानी कि पहला क्वेश्चन दिया है 45,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग तो पहले क्या याद करेंगे, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 वर्ष, यानी कि यहाँ पे आप लोग पहले लिख लीजिए, पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया। ठीक है, इसे मान लीजिए पहला वर्ष, इसे मान लीजिए दूसरा वर्ष। ठीक है, तो अब लोग पहले इसमें ज्ञात कीजिएगा 45,000 की राशि, यानी कि हम लोग पहले ज्ञात करेंगे 45,000 का 10%। ठीक है, 10% कितना होता है, कितना होता है आप लोग ज्ञात करना, आप लोग नहीं पता हो तो बता देती हूँ। 45,000 का 10%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए 45,000 का मतलब गुना और 10% यानी कि बटा में 100। ठीक है, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया 4500। क्या कितना आया 4500। ठीक है, यानी कि ये जो पहला वर्ष है इसका कितना आया 4500। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, दूसरा वर्ष में तो वही ना आएगा 4500, इसका भी तो आगे नेक्स्ट 4500 होगा। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, जो पहला वर्ष है उसका भी 10% निकालिए। कितना निकालिए 10%। तो कैसे निकालेंगे आप लोगों को तो पता चल गया होगा, 10 अपॉन में 100 कैसे निकाले 10%। ठीक है, यानी कि 2 जैसे 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 45, सॉरी 450। ठीक है, कितना आ गया 450। ठीक है, तो यानी कि प्लस क्या कर लीजिए 450। ठीक है, जो पहला वर्ष दूसरा वर्ष का जितना जितना आया है इस सबको क्या कर दीजिए, इन सबको क्या कर दिएंगे जोड़। ठीक है, यानी CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना आएगा 9,450। ठीक है, इतना आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन दिया है 16,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है, यानी कितना दिया है, टाइम 3 वर्ष, कितना दिया है 3 वर्ष। तो यहाँ पे पहला वर्ष, यहाँ पे दूसरा वर्ष और यहाँ पे तीसरा वर्ष। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, 16,000 का 5% निकालेंगे, 5% निकालेंगे तो कितना होगा 800 होगा। कितना होगा 800 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, मैंने आपको बताया ना कैसे निकालते हैं प्रतिशत। ठीक है, यह कितना हो गया 800, तो दूसरा जो साल है उसका कितना होगा 800, दूसरा वर्ष। ठीक है, और तीसरे वर्ष का कितना होगा 800। ठीक है, अब आप लोग पहले क्या करेंगे, अभी जो 800 है 800 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 800 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा 40 होगा। कितना होगा 40। ठीक है, 40 हो गया ना, इससे कितना आया 40। अब ये जो 800 है 800 इसका भी हम लोग क्या याद करेंगे प्रतिशत, यानी कि बिल्कुल ऐसे 40 इसका नहीं होगा, 40 किसका होगा इसका होगा, क्योंकि जो दूसरा है पहला का ही तो क्या करें 800 का पहले इतना, तो कितना आ गया 40, 40 नीचे वाला का होगा, कितना होगा 40। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, इन सबको क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, तो कितना होगा 1640। जब इन सबको पहले क्या कर लेंगे हम लोग ऐड, प्लस का चिन्ह, कितना किसका चिन्ह होगा प्लस का, यहाँ पे पूछिएगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों को पहले क्या कर लेंगे ऐड, फिर तीसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे, कितना क्या निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इन तीनों पहले क्या कर लेंगे ऐड, तो कितना होगा 1640। कितना होगा 1640। 1640 का हम लोग 5% निकालेंगे, क्या निकालेंगे 5% निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे क्या लिख लीजिए 5%। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसल, और 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार में, और 2 से 114 भाग जाएगा ना कितने बार में 82 बार में। ठीक है, यानी कितना है 82, तो यहाँ प्लस में क्या कर लीजिए 82। ठीक है, अब ये जितने अंक है इन सबको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, यानी 800 प्लस 40 प्लस 800 प्लस 82 टोटल कितना होगा, यानी यहाँ पे लिख लीजिए CI बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना होगा 2500
522। आप लोग जोड़कर देख लीजिएगा, ठीक है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। इसमें भी टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष, यानी ये कितना होगा, पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, जो 50,000 का 10% निकाल, सॉरी 5,000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 500, कितना होगा, 500, ठीक है। तब ये दूसरे वर्ष का भी कितना होगा, 500, दूसरे वर्ष में हम चलेंगे ना तो 500, तीसरे वर्ष में जाएंगे तो कितना, 500, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 500 का 10% निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले में ऐड करेंगे, दूसरे वर्ष में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इससे कितना होगा, 50। जब 500 को 10% निकालें तो कितना होगा, 50, यानी कि नीचे वाले में कितना प्लस ऐड करेंगे, 50, ठीक है। अब इन तीनों को पहले हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, फिर तीसरे और नीचे का निकालेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1050। 1050 का हम लोग 10% निकालेंगे, ठीक है। 1050 का 10 जब प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा, 105 होगा, कितना होगा, 105। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी 105 जो है नीचे वाले में ऐड होगा, किस में ऐड होगा, नीचे वाले में ऐड होगा, यानी तीसरे वाले में ऐड होगा, ठीक है, यानी 105। अब ये जो जितना है, अब इन सब में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, सब के सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, यानी 500 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 500 प्लस 105, तो कितना होगा जब जोड़ेंगे तो 1655। ये कितना क्या निकल गया है हम लोग का, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई, ठीक है। सीआई निकल के आया, कितना है, इतना, ठीक है, इतना रुपया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन दिया है 25,000 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में यदि ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितना ब्याज हुआ, यानी टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, यानी ये क्या हो गया, पहला वर्ष या दूसरा वर्ष, इसे बिल्कुल वैसे ज्ञात करेंगे, क्रमशः दिया क्या, 4% और 5%, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे, इसमें पहले ज्ञात करेंगे 25,000, यानी कि ये क्या है, मूलधन, मूलधन तो हम लोग पहले ज्ञात करेंगे क्या, 4%, तो कितना होगा, 1,000, ठीक है। अब दिया है 25,000, 25,000 5% कर देंगे दूसरे वर्ष में, तो कितना होगा, 1,250, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ ऐड करेंगे, कैसे, अब हम लोग इसे ज्ञात करेंगे, 1,000 का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, 5%, क्या ज्ञात करेंगे, 5%, तो कितना होगा, प्लस 50, और ये हम लोग ज्ञात करेंगे 1,000 का 5% कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। आप लोग ज्ञात कर लीजिए 1,000 का 5% कितना होता है, तो 50 होगा, कितना होगा, 50, ठीक है। अब अभी इन तीनों का कर लेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2,300 रुपये, यानी कि सीआई, क्या है, सीआई, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन दिया है, वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2,420 रुपया हो जाए, ठीक है। इसमें हम लोग पहले क्या है, मतलब वो राशि दी नहीं है, तो माना मिश्र धन बराबर, माना मिश्र धन 100, क्या हुआ, 100 रुपये, ओके। तो टाइम क्या दिया है, 2 वर्ष, यानी ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ठीक है। तो मिश्र धन कितना है, 100 वर्ष, माना है ना, तो कितना है, 100 वर्ष नहीं, 100 रुपये, ठीक है। तो हम लोग 100 क्या करेंगे, 10%, तो कितना होगा, 10, तो दूसरे वर्ष का कितना होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10, ठीक है। अब हम पहले क्या, फिर क्या याद करेंगे, ये जो 10 है इसमें प्लस जोड़ेंगे ना एक और कुछ लाकर, यानी 10 कुछ भी नहीं, मतलब एक हम लोग ये पहले इसका क्या करेंगे, 10 है जो ऊपर पहला वर्ष में जो 10 है, 10 का जब हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1, यानी कि नीचे वाले में क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, प्लस का 1, इन सबको क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे, इन सबको कितना होगा, 21, ठीक है। मिश्र धन निकालना है,
क्या कीजिए, इसको इसमें ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज किया है, तो इसमें क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। कितना 121 हुआ, यानी म्यूचुअल कितना है 121। ठीक है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितना दिया है, 2420 अपॉन में 121 मिश्र दर लिख लीजिए गुणे 100। ठीक है, 121 से इससे काट दीजिए, कितने बार में जाएगा, 20 बार में। 20 से 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 2000 रुपये। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना कृपया कीमती सपोर्ट देकर मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक्स।